किया मैंने, देखिएगा। हाँ, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास। ये नीचे वाला निकल जाएगा। अच्छा। हाँ तो बताया तो 7 डेज में होगा सर 7 डेज में कब होगा, मतलब इसी हफ्ते या इस सैटरडे के आसपास। देखो तो मैंने किया आपको 7 डेज है ना। तो टाइमिंग क्या होगी सर? 8:30 9:30 अच्छा हाँ, तो फिर मैं ले लूँगा। ठीक है, चलो भाई बता दीजिएगा सर एक बार। हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई। ठीक है तो चलो शुरू करें भाई। अरे बोलो, रेडियो। सो लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था भाई, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि एक डायनेमिक वेबसाइट कैसे चलती है। एक ओला और उबर कैब बुकिंग ऐप के बारे में बताया था, कैब बुकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझाई जा रही है कि कैसे चीजें काम करती है। अब कुछ और बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अमेज़न या फ्लिपकार्ट। ठीक है, मार्केट प्लेस वेबसाइट। जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे मार्केट प्लेस है, एक चीज से भाई मैं बिल्कुल आप लोगों से जरा भी हैप्पी नहीं हूँ बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो प्लीज वॉलंटियर करो, मुझे बताओ कि सर आई वांट टू लर्न, वॉलंटियर करो। सर आप मेरी ईमेल ऐड करिएगा इसमें। हाँ, आप यहाँ पे अभी तक टाइप ऑफ ई कॉमर्स की मैंने कहा था एक डेफिनेशन लिख दो, दो एग्जाम्पल लिख दो। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है बच्चों, आपकी पढ़ाई के लिए कल को आपको रिवीजन करना होगा तो आप कैसे करोगे प्रोजेक्ट का। ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ा था। जैसे आपको बताया गया था बच्चों कि यहाँ पे एक लिख दो विच इज द बेस्ट एंड व्हाई, लैंडिंग पेज किसका बेस्ट है, क्यों बेस्ट है। ठीक है, और भी कई सारे होमवर्क में देता रहता हूँ साथ के साथ। ठीक है, ये दिया था भाई गिफ्ट कार्ड, कौन कौन से प्लेटफॉर्म गिफ्ट कार्ड को सपोर्ट करते हैं। सो हाउ वुड आई नो दैट कि आपने कुछ रिसर्च करी है कि नहीं करी है। शिप्रा आप मुझे बताओ, शिल्पा कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो गिफ्ट कार्ड सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से नहीं करते, क्या आपने चेक किया। शिल्पा शर्मा, बोलो। बोलो। यस सर। सॉरी सर, एक्चुअली बैकग्राउंड में ना आवाज आ रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे। ओके सर, आपने पूछा गिफ्ट कार्ड के लिए ना। ये सर मैंने चेक करा था, सिर्फ अभी ज्यादा नहीं चेक कर पाई थी, सिर्फ 2 ही वेबसाइट मुझे मिली थी। बट उसमें से मैंने एक तो देखा था, उसमें क्या नाम बोलते थे, क्या बोलते थे, अमेज़न पे देखा था एक, और एक और थी वेबसाइट वो अलग थी सर। तो भाई इसको होमवर्क को सिंसियरली लेना है, ठीक है। एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली मेरा ना थोड़ा काम थर्सडे तक है काफी ज्यादा। कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क को सिंसियरली लो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट की। तो चलो बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले बताओ भाई क्या क्या फंक्शनैलिटी आपने देखी है फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में, बताओ। बोलो सर। बोले? हाँ बोलो। फर्स्ट हम लोग लॉगिन करने का फंक्शनलिटी देखे थे, उसमें लॉगिन पहले करना होगा। होम पेज सर्चिंग का था, आ जाओ होम पेज देखें। और क्या होता है, कैटलॉग देखे सर, साइन अप, लॉगिन, हाँ लाइन अप, सर्चिंग पेज, उसमें सर्चिंग का टैब, और सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी देखे सर, कैटलॉग में सब कैटेगरी, कैटलॉग सर, कैटलॉग, ऑर्डर ट्रैकिंग सर, क्या ऑर्डर ट्रैकिंग, प्रोडक्ट ट्रैकिंग पेमेंट में आ जाता है वो, है ना। पेमेंट टू कार्ड सर हेडर फुटर देखे तो उसका होम पेज का वो, ठीक है। और ऐड टू कार्ड सर, कार्ड फंक्शनैलिटी है ना। फ्लिपकार्ट प्लस ऑप्शन सर, डिलीट आ गई। फ्लिपकार्ट डिलीट, ये पेमेंट नहीं आएगा सर। उसमें 12 वाला भी है, 12 मिनट फ्लिपकार्ट के पेज में 12 मिनट कोड का भी है। सेलर डैशबोर्ड सर, कस्टमर सपोर्ट सर, सपोर्ट सीरीज भी है सर। सब्सक्राइबर सर, सब्सक्राइब वाला भी है उनके लिए। और सर नीचे में ना ट्रैवल का है सर, ग्रोसरी का है, क्या क्या है साथ में।
सर प्रमोशन टूल भी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपने बताई है बच्चों, ये जो बताई है आपने, ये किसकी बताई है बताओ? ये बताइए कस्टमर एंड की। किसकी बोलो? कस्टमर है। जो एंड आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है ना, यस और नो? लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्लेस जो वेबसाइट होती है भी रहता है। हाँ, सेलर के बेस पे भी है सर। ठीक है। अब मैंने बताया था कि भाई देखो अलग अलग सेलर्स भी इसको यूज करते हैं, है ना? यस सर। तो सेलर एंड भी होगा इसमें, है ना? ये Yes, तो कस्टमर एंड हो गया आपके लिए फीचर। फिर आता है सेलर एंड। सर इसमें दूसरी भी सेलर रजिस्ट्रेशन। अब बोलो सेलर को क्या क्या ऑप्शन आते होंगे? सबसे पहले तो सेलर रजिस्ट्रेशन, सेलर अपनी आईडी बनाएगा, है ना? केवाईसी। हाँ, केवाईसी करेगा, जीएसटी नंबर डालेगा, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें। ऑर्डर मैनेजमेंट करेगा सर, पेमेंट मैनेजमेंट करेगा। ऐड ऑर्डर प्रोडक्ट होगा। मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट मतलब अगर सेलर को कोई ऑर्डर आया तो उसका इनवॉइस करना, उसके शिपमेंट करना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर, प्रोडक्ट वो सब मैनेजमेंट चीजें करेगा, किसके अंदर आ जाती है? रिटर्न ऑर्डर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सर, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न फीचर और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड, डिलीट। फिर आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेट ऑफर और डिस्काउंट सर, मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक रखना है ना? ऑफर और डिस्काउंट सर। सर रिफंड मैनेजमेंट में भी आएगा। पेमेंट मैनेजमेंट सर। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके बाद। सर मर्चेंट परसेंटेज, कस्टमर सपोर्ट सर, मार्केटिंग एंड रिकमेंडेशन, मार्केटिंग होगा इसके पास, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी आएगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, बहुत सर सारी कस्टमर चीजें। फीडबैक, यस, कस्टमर के सर रिव्यूज, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को एडिट करना, रिव्यूज को फिल्टर आउट करना, बहुत सारी Payment का भी option, sir. हाँ, ये सेलर के लिए होगा। अब फिर आएगा बच्चों एक एंड आएगा, जो कौन सा कहलाता है बोलो? एडमिन एंड, ठीक है। अगर एडमिन एंड की बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैसा लगेगा आपका? यूजर मैनेजमेंट सर, इसके अंदर सारी चीजें आएंगी भाई। ये सुप्रीम पावर है, सुपर एडमिन बोलते हैं इसको, ये कुछ भी कर सकता है। ये सेलर्स को मैनेज करेगा। कोई सेलर गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी शिकायत आ रही है, उसको क्या कर सकता है? ये ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो बैन कर सेलर सकता है। सर रिकमेंड भी, सर रिकमेंड और अप्रूवल, हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, रिपोर्ट को एनालाइज करेगा सर, बिल्कुल करेगा। सेलर मैनेजमेंट हो गया। फिर इसके पास होगा एक डैशबोर्ड, गलत प्रोडक्ट ऐड ना हो जाए, करेगा हाँ वो भी चेक करेगा। कस्टमर हैंडलिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सर कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर, ऑल कस्टमर्स दिखेंगे इसको लिस्ट में, यस सर, ठीक है। उसके बाद इसके पास सेलर का कमीशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेमेंट एंड रिफंड मैनेजमेंट, कमीशन, सेल्स, उसके बाद ऑफर्स एंड प्रोमो। ऑफर्स ऑफ फिर इसके बाद ये क्या करेगा बोलो? प्राइम मेंबरशिप डिटेल्स, रेटिंग, सिक्योरिटी एंड फ्रॉड हाँ इसके पास ऑप्शन आएंगे बच्चों, ध्यान से समझो। इसके सिक्योरिटी, पास प्राइम मेंबरशिप, कॉन्फ़िगरेशन, रेवेन्यू, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, और क्या होता है बच्चों? सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन सर। वो है, लेकिन चलो उसे मैं मेन मॉड्यूल अभी नहीं बना रहा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना? एडमिन नहीं करेगा। एडवर्टाइजमेंट जो होती है अदर एप्लीकेशंस की या कुछ भी प्रोडक्ट की, तो वो मैनेज करेंगे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट अगर होगी तो एडमिन पैनल से मैनेज होगी। सर परमिशंस भी तो होगी, फिर आता है रोल्स, पॉलिसीज वगैरह सर। रोल्स एंड एक्सेस। रोल्स एंड एक्सेस में क्या होता है कि भाई ये कई सारे रोल क्रिएट करता है। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना सकता है, बहुत सारे एजेंट बना सकता है, एक सेल्स मैनेजर बना सकता है, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज वगैरह नहीं होगा इसमें, ठीक है। सर्विसेज नहीं हो सकती सर, कौन सी सर्विसेज किसको देनी होगी? सर वेबसाइट और ऐप मैनेजमेंट भी तो हो सकता है, क्योंकि कई चीजें तो वेबसाइट पे काम करती है, कुछ चीजें वेबसाइट दोनों भी तो हो सकती है ना। क्रॉस नहीं नहीं, ये भी एडमिन के हाथ में नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो डेवलपमेंट का पार्ट है कि क्या फीचर उन्होंने कहाँ डेवलप किया है, ठीक है। चलो, तो मतलब बेसिकली इतनी सारी और भी चीजें बहुत हो सकती है बच्चों में भी, वी आर मिसिंग अ लॉट।
अगर वॉलेट है तो वॉलेट मैनेजमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी। जो पर्सन चाहे कस्टमर हो चाहे सेलर हो, लॉगिन करेगा, वो रजिस्टर करेगा, वो कहाँ दिखेगा? सेलर मैनेजमेंट में। कस्टमर जो लॉगिन करेगा कहाँ दिखेगा? ऑल कस्टमर में। जो ऑर्डर प्लेस हो, इसका ये भी ऑर्डर मैनेज करता है, ये भी क्या करेगा बोलो? ऑर्डर मैनेजमेंट। ये भी ऑर्डर मैनेजमेंट करता है, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं करेगा। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। चलो कहाँ पे थे हम? लाइव। तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही कैसे कैसे ये डायनेमिक वेबसाइट काम करती हैं? थोड़ा थोड़ा फ्लो कैसा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है? यस सर। चलो इस आइडिया को और अच्छा करते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, जल्दी से एक एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, उस एग्जांपल के फ्लो को आपको फॉलो करना है, ठीक है? यार 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल के उसमें यार हम काम 3 साल के 10 महीने से। ये एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट दिख रही है आपको? आजाद है। एक कैटेगरीज, सब कैटेगरीज हो गई, दिख रहा है? अरे बोलो, है ना? ये एक सब कैटेगरी है, ठीक है? वही तो यार, पेज है, किसी प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग क्लिक के कर लिए देंगे वो तो ट्रेनिंग बोल रहा खुलेगा। बोलो, है। अरे बोलो, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया आपको? सब्सक्रिप्शन दिखेगा। नहीं, उस पेज को क्या बोलते हैं? सर कौन से पेज को? इस पेज को क्या बोलते हैं? व्यू। सर प्रोडक्ट पेज। यस, प्रोडक्ट पेज बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है भाई क्रिएट एन अकाउंट का। तो चलो करते हैं भाई। फर्स्ट नेम हो गया शालिनी, लास्ट नेम हो गया गुप्ता, ईमेल हो गया शालिनी @yokmail.com, पासवर्ड मैंने डाला। ठीक है, तो ये कौन सा एंड हम यूज कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। यूजर एंड, कस्टमर एंड या यूजर एंड दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक बग मिला मुझे, इसने बोला कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग या थैंक यू फॉर लॉगिन। अभी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो, कहते हैं इसका प्रोफाइल पेज है ना, इनका नेम, इनकी ईमेल आ गई यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर? अब इसका एडमिन पैनल खोलते हैं भाई। तो एडमिन पैनल खोलते हैं, /admin लिखना यूआरएल के बाद। तो आप देखोगे इस तरीके का एक एडमिन पैनल खुल जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने एडमिन पैनल लॉगिन करा। सर ये तो आपने ऐसे करके एडमिन पैनल खोल दिया, पर बहुत सारे मतलब ज्यादातर जो है वेबसाइट का ये हाइड रहता है। हाँ, तो वो अपना कस्टम यूआरएल यूज करते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो कस्टम यूआरएल होगा, ठीक है? एक सेकंड। बता रहा है पासवर्ड। चलो इसके पासवर्ड बता रहा है एक बार, इसका करते हैं। 50 अरे 2-4 हज़ार रुपये दे देना यार, ऐसा ना बोल लो यार। तो देखो बच्चों, इस तरीके का ये एडमिन पैनल दिखता है, ठीक है? ये आपका स्टोर फ्रंट हो गया, कस्टमर व्यू, ठीक है? इस तरीके का ये कस्टमर व्यू है, ठीक है? ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है, सब कैटेगरी। ये आपका प्रोडक्ट पेज हो गया,
ये कौन सा प्रोडक्ट है अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ। ये एक ई बुक है, पोजीशन गलत थी, उसने बोलो किस टाइप का प्रोडक्ट है ये? टेंशन में बैठ। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ई बुक है ये, बात समझ में आई? यस सर। तो चलो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अरे भाई ऐसा लग रहा है शालिनी वो मेरा मोबाइल है, आंखें बंद कर रहा ना एक मिनट। गुप्ता भाई मैसेज आ रहा है तेरा, नहीं आ रहा, वो मैंने मंगाया shalini@yopmail.com। तो दो मैसेज आया फ्लिपकार्ट का, मैं तो आज कितने उसमें से कितने निकाल लिया आज ना मैं तो क्रिएट एन अकाउंट। सागर पता है इनका। तो देखो अकाउंट खुल गया, इनका होम पेज है ये, क्यों कितने ठीक है ना? इस तरीके से दिखता है, ये सारा कस्टमर एंड का फंक्शन है, कितने का ठीक है ना? अब देखो एडमिन एंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये एडमिन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एक नया कस्टमर आए तो कहाँ दिखना चाहिए? कस्टमर मैनेजमेंट में। Somebody want to join? 100 का आइडिया लगाया फिर 50,000 रुपए ब्याज पर लेने की सोच रहा, और इसमें नहीं रहेगा क्योंकि हम बना लेगा इसी में डाल लेगा। तो हम कहाँ जाएंगे बोलो? बहुत बुरा हाल हो गया उसका, नहीं तो पता नहीं कस्टमर्स के अंदर ऑल कस्टमर में 5 लाख रुपए तो आप देखोगे ऑल कस्टमर लिस्ट यहाँ पे हमें दिखेगी। डिपॉजिट करेगा। तो ये इतने सारे कस्टमर है यहाँ पे, है ना? तो जितने भी कस्टमर वहां से ज्वाइन करेंगे वो कहाँ दिखेंगे बोलो? इस साइड हमें दिखना चाहिए, ठीक है ना? बोलो। तो अभी एक कस्टमर ने ज्वाइन किया है जिसका नाम क्या है बोलो? शालिनी गुप्ता, ठीक है ना? ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। अब भाई अगर ये कस्टमर कुछ गड़बड़ कर रहा है या कुछ है तो इस कस्टमर को क्या कर सकते हैं बोलो? डिलीट भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको जनरल होलसेलर रिटेलर कुछ भी कर सकते हैं, और इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे फीचर किसके पास होते हैं बोलो? एडमिन के पास होते हैं। तो अब अगर ये कस्टमर सपोज करो कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो चलो सपोज करो भाई ये बंदा गया वैक्स के अंदर, ये कौन सा पेज है बताओ? कैटेगरी पेज। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो ये कौन सा खुल गया बोलो? प्रोडक्ट पेज। और ये नीचे जो लिखे आ रहे हैं कौन से प्रोडक्ट होते हैं बोलो? कंपेयर। हाँ कंपेयर, कुछ भी बोल दो, है ना? अब सेलिंग क्रॉस सेलिंग पढ़ा होता कि नहीं पढ़ा होता? हाँ सर। हाँ, ये जो पॉपअप खुला है इसको क्या बोलते हैं? ये कार्ड का है, मिनी कार्ड। मिनी कार्ड पेज, वेरी गुड। तो चेकआउट पे चलते हैं भाई। चेकआउट पे जाने के बाद एक प्रोसेस बताया था, पहला क्या बोलेगा? शिपिंग एड्रेस डालने के लिए। यस और नो याद है कि नहीं? यस सर। तो शिपिंग एड्रेस। अब फिर बोलेगा भाई किस टाइप की शिपिंग आप देना चाहते हो? फिक्स्ड शिपिंग है, मतलब $5 हर एक प्रोडक्ट पे लगेगा। तो हमने डाल दिया। इसके बाद पेमेंट किससे करोगे? तो यहाँ पे एक ही पेमेंट मेथड आ रहा है कि भाई चेक से हम पेमेंट करेंगे। तो भाई प्लेस ऑर्डर कर दो, ठीक है? आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ये ऑर्डर कंफर्मेशन पेज है जिसमें ऑर्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आती है। ऑर्डर स्टेटस क्या है अभी? पेंडिंग। ये कस्टमर एंड है। जो एडमिन है उसे किस तरीके से दिखेगा ध्यान से समझो। उसे दिखेगा भाई सेल्स के अंदर, ऑर्डर्स में। भाई कॉल आने वाली है, आओ देख उसमें। तो भाई जब बंदा ऑर्डर्स में आया तो अभी दिख रहा है कि भाई 12 नंबर ऑर्डर आईडी है, 5 अगस्त को ऑर्डर प्लेस हुआ है। किसने किया है बोलो? शालिनी गुप्ता ने। $50 का प्रोडक्ट है, व्यू कर सकते हो आप। व्यू करने पे पता चल रहा है कि क्या ऑर्डर किया है। आइटम ऑर्डर, एक बैग ऑर्डर किया है, $45 का किया है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अगर ऑनलाइन पेमेंट की होती, ठीक है, तो क्या होता है बोलो? इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर ऑफलाइन पेमेंट की है, चेक से करी है, बैंक ट्रांसफर किया है, तो जब चेक क्लियर होगा तब इनवॉइस बनेगा। या फिर सीओडी किया है तो सीओडी के केस में भी इनवॉइस तुरंत के तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है ना? कब मिलता है बोलो इनवॉइस? जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली, मतलब जब आपकी पेमेंट रिसीव
हो जाती है जब आप डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर देते हो। अब एक चीज बताओ, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इनवॉइस आपको तब मिले जनरेट होगा या तब आपको रिसीव होगा जब आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने से पहले आपको इनवॉइस नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ कैश ऑन डिलीवरी के केस में कैसे इनवॉइस मिलेगा, बताओ, गेस करो। प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद, प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद कहाँ पे आएगा रिसीव होने के बाद, बोलो। डिलीवर होने के बाद प्रोडक्ट के साथ ही आ जाएगा। भाई ध्यान से समझो, जो कैश ऑन डिलीवरी करते हो ना ऑर्डर, तो जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर चिपका रहता है वो इनवॉइस नहीं होता, उसे कहते हैं शिपिंग लेबल। क्या कहते हैं बोलो? शिपिंग लेबल, कि भाई कहाँ डिलीवर करना है, बस इतनी इंफॉर्मेशन होती है। और जब आप पेमेंट कर देते हो, प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाता है, तो प्रोडक्ट को खोल के देखते हो तो उसके अंदर एक पेपर होता है, वो इनवॉइस होता है। अंतर पता चला शिपिंग लेबल और इनवॉइस में? अरे बोलो, शॉप में भी जाते हो, बिल तभी तो मिलता है। इनवॉइस कब मिलता है? पेमेंट करने के बाद या पेमेंट से पहले ही मिल जाता है? पेमेंट करने के बाद। समझ रहे हो ना? ठीक है, वेरी गुड। तो इनवॉइस जैसी एडमिन को पेमेंट मिल जाएगी, एडमिन को जैसी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, एडमिन क्या जनरेट कर देगा बोलो? इनवॉइस जनरेट करेगा। इस तरीके से इनवॉइस जनरेट करने के बाद कस्टमर को ऑप्शन मिल जाता है इनवॉइस डाउनलोड करने का। एक कस्टमर भी उस इनवॉइस को क्या करता है बोलो? प्रिंट करके उस प्रोडक्ट के अंदर भेज देता है। समझ गए कि नहीं? कुछ इस तरीके का इनवॉइस दिखता है। अरे दिख रहा है कि नहीं? बोलो, ऐसी तो दिखता है कुछ, है ना? और जैसे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, जो ऑर्डर पेंडिंग स्टेटस में था वो कैसा हो जाएगा बोलो? प्रोसेसिंग। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? इनवॉइस में तो एक यूनिक आईडी होता है। क्या कह रहे हो? एक यूनिक आईडी होता है ना इनवॉइस में। यही तो है ऑर्डर आईडी यूनिक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझो। जब एडमिन ने क्या किया, इनवॉइस जनरेट कर दिया, उसके बाद वो क्या करता है? उसकी शिपमेंट जनरेट करता है। शिपमेंट का मतलब क्या होता है? उसको भाई शिप भी तो कराना पड़ेगा, तो शिप करवाता है। तो इनवॉइस जनरेट हो गया, अब क्या कराएगा बोलो? शिपमेंट। शिपमेंट में भाई सारा एड्रेस वगैरह का खेल होता है, कहाँ डिलीवर कराना है, कहाँ वो कराना है, कहाँ बिलिंग एड्रेस है, कितना चार्ज लग रहा है, कौन कैरियर है, ठीक है, जिससे ट्रैकिंग की जाती है। याद आ रहा है? ठीक है, एक ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे डाला जाता है, वो कस्टमर को मेल किया जाता है, जिससे वो क्या कर लेता है बोलो? ट्रैक करता है किस इन्वेंटरी से हमारा ये प्रोडक्ट जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, कितनी क्वांटिटी जानी है, एक इनवॉइस, एक क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, दिख रहा है कि नहीं? फिर इस तरीके से शिपमेंट जनरेट होती है। कई बार आपने मैसेज भी देखा होगा, लिखा आता है योर शिपमेंट हैज बीन जनरेटेड फॉर योर प्रोडक्ट। आया ना? यस सर। इट इज आउट फॉर डिलीवरी टुडे। तो इस तरीके से शिपमेंट जनरेट होती है। और शिपमेंट जनरेट होने के बाद जो ऑर्डर हमारा प्रोसेसिंग था वो क्या हो जाता है बोलो? कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर उसके बाद सपोज करो कोई कस्टमर रिफंड की रिक्वेस्ट डालता है, तो उस केस में जितना पैसा इस कस्टमर ने हमको दिया है, कितना दिया है बोलो? $45 और 5 शिपिंग के, टोटल कितने दिए? 50। फिर 50 हमें रिफंड करने पड़ते हैं। तो रिफंड करने के लिए एडमिन क्या जनरेट करता है बोलो? क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो मतलब रिफंड प्रोसेस। तो अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे रिफंड भी चाहिए, तो उस केस में आपको दिख रहा है भाई 45 तो हमें वो देना पड़ेगा, 5 शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा। ये एडमिन के ऊपर होता है कि वो शिपिंग चार्ज वापस करना चाहे या ना करना चाहे। ठीक है, जैसे क्रेडिट मेमो जनरेट हो जाता है तो आप देखो भाई इसमें हमने पैसे भी रिफंड कर दिए कस्टमर के। तो अब इसके बाद इस ऑर्डर में कुछ भी नहीं बचा, इनवॉइस हो गया, शिपमेंट हो गया, और जब हमने इसके पैसे भी दे दिए तो रिफ्रेश करते इसका स्टेटस क्या हो जाता है? क्लोज्ड। तो आपके पास आ गया। और ऐसे ही तो आप इनवॉइस डाउनलोड करते हो, याद है? अमेज़न में जाके या फ्लिपकार्ट में जाके ऑर्डर में जाकर, यस और नो? तो इस तरीके से रियल लाइफ में काम करता है, जो अभी तक आप चीजों को समझते आ रहे थे।
बोलो क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं, कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड इक्वली कनेक्टेड होते हैं? टेल मी गाइस। यस सर। अभी Yes, आप sir. चीज और समझाता हूं। जैसे आपको एक कैटलॉग दिख रहा है, मैन वुमेन गियर, ठीक है, तो ये फ्रंट एंड पे ऐसे दिखता है, लेकिन एडमिन एंड पे ये कैसे दिखेगा बोलो? कैटलॉग में जाओ, कैटेगरीज में जाओ, तो इस तरीके से दिखेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बच्चों, तो आप देखोगे ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं बोलो? वुमेन के अंदर टॉप से, ध्यान से देखो, इस हायरार्किकल वुमेन है, वुमेन के अंदर दो चीजें, टॉप और बॉटम। टॉप के अंदर 4 चीजें और बॉटम के अंदर 2 चीजें, तो ऐसा ही है क्या? देखो, वुमेन के अंदर 2 चीजें, टॉप के अंदर 4 चीजें, बॉटम के अंदर 4 चीजें, ऐसा नो? ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप नई एडमिन, तो भाई सुपर एडमिन है, कल को से कोई नई कैटेगरी बनानी होगी तो बना देगा। एक चीज ध्यान रखनी है भाई कि हर कैटेगरी का जो पेरेंट होगी वो डिफॉल्ट होगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड सब कैटेगरी। अब चलो भाई मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ। सपोज करो कल को एडमिन चाह रहा है, ओनर है भाई, उसकी वेबसाइट है, वो चाह रहा है कि टॉयज भी मैं बेचना शुरू कर दूं, तो वो एक नई कैटेगरी बना देगा टॉयज की। बोलो बना सकता है कि नहीं बना सकता? यस सर। तो टॉयज उसने बना दी। तो टॉयज बनाने के बाद आप देखोगे बच्चों कि आप देखोगे, अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको, तो आप देखो एक टॉयज कैटेगरी भी आ गई है, यस और नो? यस। टॉय सेलेक्ट है, टॉय को ही, टॉय के अंदर मैंने ऐड सब कैटेगरी कर दिया, मतलब टॉय की भी मैं क्या बना रहा हूँ? चाइल्ड। तो टॉय का चाइल्ड क्या बना रहा हूँ मैं? सॉफ्ट टॉय। अरे बात समझ में आई कि नहीं? सॉफ्ट टॉयज। तो आप देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। तो देखो, अब आप देखो भाई, टॉयज, टॉयज के अंदर क्या आ गई बोलो? सॉफ्ट टॉय। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो फिर इस तरीके से जो यहाँ पे रिफ्रेश करते एक बार देखते भाई, तो देखो टॉयज आ गया, टॉयज के अंदर सॉफ्ट टॉयज आ गई। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कैसे ये चीजें काम करती है बच्चों? यस सर। हेलो, हाँ बोलो, आ रहा हूँ बस। तो बच्चों आपके पास क्या होगा, एक इस तरीके का मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ, तो आपका काम क्या है बोलो? इसको एक्सप्लोर करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। पहले एक कस्टमर बनाओ, उस कस्टमर को एडमिन एंड पे देखो, फिर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करो, उसका एडमिन एंड पे देखो, एडमिन से उसकी इनवॉइस जनरेट करो, शिपमेंट जनरेट करो, क्रेडिट मेमो जनरेट करो, और आगे फ्रंट एंड पे उसका ऑर्डर स्टेटस चेक करो, देन क्रिएट अ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। बोलो इतना काम कर लोगे? यस सर। है ना? यस ये Yes, एक sir. वेबसाइट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो ऊपर वाला मत करना, ठीक है, नीचे वाला करना, ठीक है, B2B वाला, ठीक है बच्चों? ये इसका एडमिन पैनल का यूजर नेम है, एडमिन पैनल का पासवर्ड है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्रंट एंड पे चले जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एडमिन एंड पे चले जाओगे। बोलो ट्राई करोगे इतना? यस सर। ठीक है, तो आपके ग्रुप में मैं होमवर्क मुझे लग रहा है आपको क्या देना है बोलो? लिख दो एक बार, याद रहेगा, ठीक है? सर एक्सेल शीट पे चाहिए आपको ना? लिख दीजिए सर। कस्टमर क्रिएट करना है। कहाँ से करना है बोलो कस्टमर क्रिएट? बोलो यूजर एंड से, यूजर या जो हम अकाउंट बनाते हैं वो ना। देन क्या करना है, उस कस्टमर को कहाँ पे जाके चेक करना है बोलो? एडमिन। हाँ, तो एडमिन में कहाँ दिखेगा वो बताओ? कस्टमर्स के अंदर। कस्टमर के अंदर। कस्टमर्स के अंदर कहाँ दिखेगा बोलो? एडमिन एंड पे चेक करना है। देन क्या करना है बोलो? एक ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस कहाँ से करना है बोलो? यूजर एंड से। चौथा क्या करना है फिर? ऑर्डर मैनेजमेंट करना है। ऑर्डर मैनेजमेंट कहाँ से करना है? इनवॉइस, शिपमेंट, ये सब कहाँ से करना है बोलो? एडमिन। और इसमें 3 चीजें करनी है ऑर्डर मैनेजमेंट में। क्या करनी है बताओ? इनवॉइस जनरेट करना है, शिपमेंट एंड क्रेडिट मेमो। हर एक चीज को ध्यान से देखना क्या क्या चीजें आ रही है वहां पे। पूछूंगा कल फाइंडिंग्स क्या थी,
फिर जब ये हो गया तो साइमल्टेनियसली क्या करना है बोलो, ऑर्डर हिस्ट्री को चेक करते रहना है, क्या ऑर्डर स्टेटस चेंज हो रहा है कि नहीं। कहाँ पर बोलो, कस्टमर एंड पे। देन क्या करना है बोलो, क्रिएट कैटेगरी। शिपमेंट। क्या करनी है बोलो, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ये कैटेगरी और सब कैटेगरी का ऑप्शन कहाँ आएगा बोलो, बोलो कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर एडमिन में। देन कहाँ पे आएगा बोलो, कैटेगरीज। एडमिन एड में। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और फिर ये कैटेगरी और सब कैटेगरी कहाँ दिख रही है बोलो, यूजर एंड पे दिख रही है कि नहीं, बोलो। यस इतना काम कर लोगे बोलो। जी सर। यस सर। यूजर एंड जिस यूआरएल पे करना है बच्चों, वो यूआरएल मैं आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ। B2B वाला करना, नॉर्मल वाला मत करना, ठीक है। ऊपर वाला मत करना, ये वाला करना, ठीक है। कितने बच्चे करेंगे भाई बताओ होमवर्क। भाई अगर नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर अगले दिन फाइटिंग्स पूछूंगा आपसे। ओके ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।